7 नवंबर 2025 को एक सलेश नाम का आदमी पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है, जो सूरत से भावनगर सलेश के पास दिवाली मनाने आए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 नवंबर को ही वो घर से गायब हो गए। ये सब देखने के बाद पुलिस 10 दिन तक उनको ढूंढने में दिन रात एक कर देती है और 10वें दिन गड्ढे के अंदर कुछ ऐसा मिलता है कि इसे देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन इस गड्ढे में क्या था, आइए जानते हैं शुरू से। ये कहानी है गुजरात के भावनगर जिले की। यहाँ भरत नगर नाम का थाना क्षेत्र लगता है। इस थाने के पीछे फॉरेस्ट कॉलोनी है। ये क्वार्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वर्कर्स को दिए गए हैं। कुछ महीने से ये सलेश नाम का आदमी यहाँ पर इस सरकारी क्वार्टर में रहने आया था, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ACF थे। सलेश की उम्र 46 साल थी। उनकी फैमिली में उसकी 42 साल की पत्नी नैना, उसकी बहन और 2 बच्चे थे। इनकी फैमिली इनसे दूर सूरत में रहती थी। इनकी शादी को 15 साल हो गए थे और इनकी शादी साठा पाठा प्रथा से हुई थी, यानी कि जिस घर की लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है, उसकी ननद को उसके ही भाई से शादी करनी होती है, यानी अदला बदली। नैना की शादी सलेश से हुई और सलेश की बहन की शादी नैना के भाई से होती है। शादी के कुछ साल बाद सलेश का ट्रांसफर हो गया, जिससे सलेश अपनी फैमिली को छोड़कर इस फॉरेस्ट क्वार्टर में रहने लगा। लेकिन इसकी फैमिली कभी कभी सलेश के पास आती जाती रहती थी। तभी अक्टूबर 2025 को सलेश की पत्नी अपने बच्चों के साथ सलेश के पास दिवाली मनाने जाती है, जहां ये सब मिलकर घूमने भी जाते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दिन आता है 5 नवंबर 2025 का। रोज की तरह सलेश आज भी ऑफिस जाता है और दोपहर को काम खत्म करके अपने घर वापस आता है। वो अपने दोनों बच्चों को आवाज मारता है, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। फिर वो अपनी पत्नी को आवाज मारता है, वहाँ पे वो भी नहीं होती। फिर वो पूरे घर में चेक करता है, लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं होता। फिर सलेश नैना को फोन करता है और नैना का फोन भी स्विच ऑफ जाता है। अब वो उन बच्चों का और नैना का बैग देखता है जो वो साथ लाई थी, लेकिन घर में नैना और बच्चों का बैग भी नहीं होता। वो सोचता है शायद वो वापस चले गए, लेकिन ऐसे बिना बताए कैसे। थोड़ी देर बाद वो अपने घर फोन करता है कि क्या नैना वहाँ पे आई है। फिर उसके घर वाले बोलते हैं नहीं, नैना तो यहाँ पे नहीं आई। तभी सलेश बोलता है कि नैना को यहाँ से गए हुए कई देर हो गई और उसका फोन भी बंद है, क्या वो अब तक नहीं आई। तभी उसके घर वाले बोलते हैं क्या पता नैना अपने मायके चली गई हो। जब वहाँ फोन करते हैं तो नैना वहाँ भी नहीं होती। तभी सलेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है और 7 नवंबर को सलेश पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस रिपोर्टर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और नैना और उसके बच्चों को ढूंढने में लग जाते हैं। वो सलेश से भी पूछते हैं कि आपकी नैना से आखिरी बार कब बात हुई। वो सलेश से भी पूछते हैं कि उसकी नैना से आखिरी बार कब बात हुई। पुलिस रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह पता करना शुरू कर देती है। पुलिस उनके पोस्टर भी छपवाती है ताकि उस ढूंढने में आसानी हो। पुलिस सख्ती से इस केस को लेती है और 3 टीम बनाती है। एक टीम को क्वार्टर के बाहर जितने भी कैमरा है उनको चेक करने के लिए कहती है। एक टीम नैना की फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और आखिरी बार फोन कहाँ बंद हुआ था ये भी देखती है। तभी सलेश पुलिस वालों को बताता है कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने नैना और बच्चों को जाते हुए देखा था। तो क्या था, पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उससे पूछताछ करती है। तभी गार्ड कहता है कि उसे पूरा यकीन नहीं है कि वो नैना थी या कोई और। इधर पुलिस वाले नैना की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, तो इससे ऐसा कोई भी नंबर नहीं निकलता जिससे कि पुलिस वालों को ये शक हो कि नैना का किसी और के साथ अफेयर था। तो फिर वो गई तो गई कहाँ। तभी लोकेशन चेक होती है और उसकी लास्ट लोकेशन क्वार्टर के आसपास ही होती है और वो CCTV में भी कहीं आते जाते नहीं दिखी। सलेश इधर बच्चों को ढूंढने के लिए सूरत चला जाता है। सलेश अलग अलग रिश्तेदारों से पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता और वो वापिस आ जाता है। तभी सलेश पुलिस वालों को नैना का फोन देता है और कहता है कि ये फोन उसे क्वार्टर के अंदर मिला। तभी पुलिस को नैना के फोन से एक मैसेज मिलता है जो नैना ने सलेश को किया था, लेकिन वो सेंड नहीं हुआ था। उसमें लिखा था कि वो अपने ससुराल वालों से परेशान है, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही है। नैना हमेशा गुजराती लैंग्वेज में बात करती थी, लेकिन ये मैसेज इंग्लिश में था। ये सवाल डाउट पैदा कर रहा था। अब पुलिस वाले सलेश की कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाती है। तभी पता चलता है जब नैना ने सलेश को ये मैसेज किया था उस टाइम सलेश की लोकेशन क्वार्टर के पास ही थी। तो ये सोचने की बात है, जब सलेश नैना के पास ही था तो वो उसको मैसेज क्यों करेगी। अब पुलिस को पूरा शक सलेश की तरफ हुआ। पुलिस 8 दिन से नैना और दोनों बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस के पास सलेश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। तभी सलेश की कॉल डिटेल्स में कुछ मिलता है। तभी जूनियर RFO अमित पुलिस को बताते हैं
कि 2 नवंबर को सलेश ने उनको फोन किया था। सलेश ने कहा उनके यहाँ नाले का पानी और बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है, इसलिए वो यहाँ घर के पास गड्ढा खुदवाना चाहता है। तभी अमित वहाँ जेसीबी भेजकर गड्ढा खुदवाते हैं। 6 नवंबर को सलेश अमित को दोबारा फोन करते हैं और कहते हैं कि इन गड्ढों में मिट्टी डलवा दो। अमित 2 गाड़ी मिट्टी सलेश के घर भेज देता है और सलेश वर्कर्स के साथ मिलकर उन गड्ढों को मिट्टी से भर देता है। लेकिन क्या उन गड्ढों को नाली के पानी और कचरे के लिए खुदवाया था? इस बात का खुलासा करने के लिए पुलिस 16 नवंबर को उन गड्ढों को दोबारा खुदवाती है और जिस बात का डर था आखिर वही होता है। इन गड्ढों के अंदर 3 बॉडी मिलती है और ये तीनों बॉडी सलेश की पत्नी और उसके बच्चों की होती है। ये देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं और उन तीनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और ये तीनों बॉडी उसके घर वालों को दे दी जाती है। अब सलेश को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को क्यों मारा, तो इस पे सलेश कहता है कि उसकी पत्नी दिवाली पे उसके पास आई थी और वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और कह रही थी कि बच्चों का एडमिशन यहीं कराऊंगी और मैं इस बात से खुश नहीं था, इसीलिए हम दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और गुस्से में मैंने नैना का गला दबा दिया और बाद में मैंने दोनों बच्चों को भी ऐसे ही मार दिया और मैंने उन गड्ढों में अपनी पत्नी और बच्चों की लाश डाल दी और उनका सामान नदी में फेंक दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या साथ रहने की वजह से सलेश ने अपनी पत्नी और बच्चों को मारा? नहीं, उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में साथ रहने वाली एक लेडी वर्कर के साथ अफेयर था। उस लेडी का नाम सलेश की कॉल डिटेल्स में से निकला जिससे वो घंटों घंटों बात करता था। अब उस लेडी को बुलाया जाता है और पूछा जाता है तो वो कहती है कि हाँ, मेरा सलेश के साथ अफेयर था और वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरा उसकी बीवी और बच्चों को मारने में कोई भी हाथ नहीं है। वो चाहता तो वो नैना से अलग भी हो सकता था, लेकिन उसने अपनी बीवी बच्चों को मार दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी शादी साडा पाठा प्रथा से हुई थी। अगर वो अपनी पत्नी को छोड़ता तो उसकी बहन भी घर बैठ जाती। फिलहाल सलेश जेल में है। आपको क्या लगता है कि सलेश को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।